हमने भी सरकारें चलाई हैं, बीजेपी विपक्ष में थी, हम पे हमला करती थी। तो अगर आप सरकार चला रहे हैं, आप पक्ष हैं, हम विपक्ष हैं, हम भी कभी कभी आप पे हमला करते हैं, तो ये हमारा भी अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है आचार्य। और मेरे पास आपका 5 और मिनट है, आपने 7 सवा 7 तक दिया था। हम शहजाद आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर हम देश की सुरक्षा से, देश के सम्मान से समझौता नहीं करना चाहते, ना हम करेंगे। बात तो आपकी ठीक। मेरे पास आपके 5 और मिनट है। शहजाद आपसे कुछ बात करें। शहजाद देखिए, आज एक परिवार के मुखिया की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा अपने परिवार के साथ ही दीपावली मनाते हैं। इसलिए 8 वर्षों से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जिन्हें अपना परिवार मानते हैं, सैन्य शक्ति को, भारत की सैन्य शक्ति को अपना परिवार मानते हैं, तो हर वर्ष चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो कारगिल हो, वो हमेशा सैनिकों के बीच में जाते हैं, अपनी दीपावली मनाते हैं उनके संग। और 8 वर्षों में आप देखिए ना कितना अंतर आया है। एक अंतर तो आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है कि जो पार्टी रोम संस्कृति में लीन होकर श्री राम के अस्तित्व का सबूत मांगती थी, ऐश्वर्या जी, आज उसी पार्टी के नेता स्क्रीन पर बैठकर राम जी के आगमन के लिए गीत भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं और स्वागत सत्कार करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पर अधीर रंजन चौधरी जी का कल का बयान मैंने सुना है। उस पर सुबह मैंने प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने कहा कि ये दीपोत्सव का क्या मतलब बनता है, ये दीप लगाने का क्या मतलब बनता है, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने संवारने का क्या मतलब बनता है। अरे रोजगार कहाँ है? अब बताइए कि 15.5 लाख दीपों से राम जी के आगमन का, उनके स्वागत के लिए, सत्कार करने के लिए वो अयोध्या जी को सजाया जा रहा है, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। ये वही पार्टी है ना जिसने राम मंदिर का भी विरोध 70 वर्ष तक किया। ये वही पार्टी है ना जो 5 अगस्त को काले कपड़े पहनकर राम जी के मंदिर के भूमि पूजन का विरोध करती रही। ये वही पार्टी है ना जिसने अभी अभी क्या कहा था कि गीता का पाठ जिहाद की तरह होता है। बताइए, जिहाद जैसे आतंकी सोच का बचाव करने के लिए गीता के पावन संदेश को भी उसमें घसीट लाना और फिर कहना कि हिंदू तो आईसिस होता है, हिंदू तो बोको हराम होता है, हिंदू टेरर होता है, सैफरन टेरर होता है। ये सारी शब्दावली कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा है। परंतु मुझे आज खुशी है कि चलो ये 8 वर्षों में कम से कम जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री जब खड़े हो जाते हैं और हुंकार लगाते हैं, तो वो हुंकार सीमा पार में भी जाती है और आज 7 समंदर पार यूके में भी उसका एक परिदृश्य देखने मिलता है। परंतु मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए क्या बदला है, सोच में कितना परिवर्तन आया है। एक समय हुआ करता था ऐश्वर्या जी कि हमारी सेना 26/11 के बाद तैयार बैठी थी। फली मेजर ने आपको इंटरव्यू में बताया था कि हम तैयार थे कि जाकर आक्रमण करते हैं उन आतंकवादियों पर, परंतु मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने इजाजत नहीं दी। और ये मैंने नहीं कहा, ये मनीष तिवारी ने अपनी किताब में कहा है, बराक ओबामा साहब ने अपनी किताब में कहा है। आज हम लोगों की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेरर पॉलिसी है, तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी होता है और पुलवामा का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सेना से सबूत मांगे जाते हैं, बालाकोट होता है तो सेना से सबूत मांगे जाते हैं, पुलवामा का दोष भारत पर डाला जाता है। ये भी कुछ लोग हैं। और 8 वर्षों में देखें ना कितना परिवर्तन हुआ है। आपको याद होगा ऐश्वर्या जी, आप तब एक रिपोर्टर फील्ड पर भी ज्यादा रहते थे एंकरिंग के अलावा। आपको याद होगा कि हर दूसरे हफ्ते एक बड़ा हमला होता था। आपको बेंगलुरु का हमला याद होगा, पुणे में हुआ पहली बार आतंकी हमला याद होगा, दिल्ली में 2 बार हुआ, लखनऊ में हुआ, वाराणसी में हुआ, हर जगह एक आतंकी हमला होता था। आज नॉन कॉम्बैट जोन, मतलब कि जम्मू कश्मीर पंजाब हटा लीजिए, तो आज पिछले 8 वर्षों में कोई भी बड़ा टेरर स्ट्राइक इन सिटीज में, इन शहरों में नहीं हुआ है। और जम्मू कश्मीर की भी जहां तक बात है तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद होता था उसमें भी 50% की गिरावट हुई है। भी आपने देखा होगा पत्थरबाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। परंतु 370 हटने का भी विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला नहीं है कश्मीर, ये पाकिस्तान और भारत का मामला है। और आचार्य जी के बहुत, और आज आचार्य जी, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, 370 बाहर, आखिरी 1 मिनट, नहीं मैं सिर्फ मेरे को पता है अभी ये पूजा का आज समय है, मेरा एक ही आखिरी, बोलिए ना, फिर मैं सिर्फ एक आखिरी कमेंट लेके मैं जाने दे रहा हूं। आचार्य जी एक संत आदमी है, आचार्य जी एक साधु है, आचार्य जी सनातन धर्म के प्रहरी है बहुत बड़े, वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं। मैं तो उस रूप में उनका आशीर्वाद भी लेता हूं, उनको प्रणाम किया है। पर आचार्य जी देखिए, जब हिंदू धर्म की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है और जब बात सेना की होती है तो हम राजनीति नहीं करते, ये राष्ट्र नीति के विषय होते हैं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना